एक शिष्य ने गुरु से कहा, गुरुदेव मुझे ऐसा ज्ञान दीजिए जो याद रह जाए। किताबें बहुत पढ़ी हैं, आपसे भी बहुत सुना है, पर याद कुछ नहीं रहता। कहा ठीक है, 5-6 यहां से छोटे छोटे पत्थर उठा लो। इधर बराबर में कब्रिस्तान है, लोग वहां कब्र मजार की पूजा करने वाले आते हैं, मोमबत्ती लगाते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं, चादर चढ़ाते हैं। ऐसा करो, चुपके से जाके ये पत्थर उस कब्र पे मार के आओ और गालियां भी बकना। कहा, अरे गुरु महाराज ये क्या कहते हो, किसी ने देख लिया तो झगड़ा हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगी। कहा, ऐसे वक्त जाना जब कोई ना हो, कोई देखे नहीं। झगड़ा कराने से मतलब नहीं है, तुम्हें शिक्षा देने से मतलब है। चाहे किसी समाधि पे चले जाओ, किसी साधु संत की समाधि हो, वहां जाके भी ये काम कर सकते हो। मट्टी में जो दब रहे हैं उनमें कोई फर्क नहीं, कोई कब्र में है या समाधि में है, हड्डियां दोनों जगह है। और वो गया, देखा दूर दूर तक कोई देखता तो नहीं, और गालियां बकी और पत्थर मारे। वापस लौट के आ गया। गुरु ने कहा, तुम्हारी गालियों के बदले, पत्थरों के बदले मट्टी में दबे उन लोगों ने तुमसे कुछ कहा, कोई शिकायत, कोई गाली? बोले कुछ नहीं। वे क्या कहेंगे, वे तो मर गए हैं। अच्छा, दोबारा जाओ, फूल ले जाओ, अगरबत्ती ले जाओ, और वहां फूल चढ़ाओ, अगरबत्ती जलाओ, उनकी स्तुति करो, प्रशंसा करो, क्षमा याचना करो। मैंने पत्थर मार दिए गुरु के कहने से, ऐसा नहीं करना था। ये सब करके आओ। गुरु की आज्ञा थी, इसलिए फिर दोबारा गया और मोमबत्तियां जलाई, अगरबत्तियां जलाई, फूल चढ़ाई, मत्था टेका, क्षमा याचना की। आप जो भी हैं जमीन के अंदर, मुझे क्षमा करना। आप बड़ी ऊंची हस्ती हैं, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। और इतना कह के चुपचाप वापस। रास्ते में सोचता चला आया, गुरु के दिमाग में जरूर कमी है। ये हम किस गुरु के चक्कर में पड़ गए हैं, कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है। लेकिन गुरु तो गुरु ठहरे, उनका शिक्षा देने का तरीका अजीब होता है, अजीबोगरीब होता है। कहा, गुरु महाराज वो काम भी कर आए जो आपने कहा था। मोमबत्ती जलाई, अगरबत्ती जलाई, फूल चढ़ाए, प्रशंसा की, क्षमा याचना मांगी। गुरु ने कहा, उन्होंने कुछ कहा जवाब में? कहा, कुछ नहीं, कि तो बस ये ही शिक्षा है। और हम समझते हैं इन 2 शिक्षाओं को तुम कभी भूलोगे नहीं। शिष्य ने कहा, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आया, आप बताओ तो शिक्षा क्या है इसमें? गुरु ने कहा, देखो पहले तुमने पत्थर मारे, उन्होंने कुछ नहीं कहा। लोग तुमको बातों के पत्थर मारे या हकीकत में पत्थर उठा के मारे, तुम ऐसे हो जाओ जैसे भी जमीन में पड़े हुए मरे हुए लोग। किसी की बातों का बुरा मत मानो, कटु शब्दों का उत्तर मत दो, सब कुछ सहन करो। पहली शिक्षा ये है।
दूसरी शिक्षा यह है, कोई तुम्हारी तारीफ करे, प्रशंसा करे तो कबूतरों की तरह फूल मत जाओ। हो सकता है प्रशंसा करने वाला तुमसे कोई मतलब निकालना चाहता हो, तुम्हारी चापलूसी करता हो। इस स्तुति में जो अति प्रसन्न नहीं होता और अपने निंदा और कटु वचन सुन के जो अति क्रोधित नहीं होता, विषाद में नहीं पड़ जाता, दुख नहीं करता, ऐसे तुम हो जाओ। ऐसे पुरुषों को ही संत कहा गया है। संत जो सत्य में स्थित हो गए, जिनके अहंकार का अंत उस महा अहंकार में, परमात्मा में हो गया है। तुम ऐसे बन जाओ और इस शिक्षा को जीवन भर याद रखोगे तो सुख और दुख और पश्चाताप से बचे रहोगे। परमात्मा तो निराकार है। ये सब मनुष्यों की अवस्थाएं हैं। मनुष्यों में कुछ सिद्ध पुरुष बन जाते हैं, कुछ साधु संत बन जाते हैं, कुछ ईश्वर के मित्र और उसके पैगंबर बन जाते हैं और उसके संदेश लोगों को देते हैं। ईश्वरीय बातों को जो लोग मानते हैं वे आत्मा में शांतिमान हो जाते हैं और जो उसके विपरीत चलते हैं दुनिया भर में ठोकरें खाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं।